नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूनिट कॉस्टिंग जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है। 30 सितंबर 2013 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए एम वस्तु की लागत संबंधी निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। परचेस ऑफ मटेरियल 1,32,000, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000, रेंट रेट इंश्योरेंस एंड अदर वर्क्स ओवरहेड 44,000। स्टॉक ओपनिंग, तीन तरह का स्टॉक दिया हुआ है। तीनों का इस तरफ तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और तीनों का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स तैयार माल का ओपनिंग स्टॉक जो पहले से पड़ा था हमारे पास, और सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स तैयार माल की कितने रुपए की बिक्री की गई। कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री सुपरविजन स्टॉक, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स लास्ट में इतनी इकाइयाँ बिना बिकी रह गई 3200 यूनिटें। और विज्ञापन देय बट्टा और अन्य विक्रय व 75 पैसे प्रति इकाई के 75 पैसे प्रति विक्रय की गई इकाई के हिसाब से लगाए गए। इस अवधि में 25,600 इकाइयों का निर्माण किया गया। आपको ज्ञात करना है प्रयुक्त सामग्री का मूल्य, अवधि में उत्पादन की लागत, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शुद्ध लाभ और विक्रय की गई प्रति वस्तु पर प्रति इकाई शुद्ध लाभ। तो हमें इन सूचनाओं से कोस्ट शीट बनानी है। तो हम बनाते हैं अभी आपके सामने। ये नीचे दी गई इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने लिखा कोस्ट शीट ऑफ कॉमोडिटी एम। एम वस्तु है नाम उसका। कोस्ट शीट ऑफ कॉमोडिटी एम फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2013। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 22,000 रुपये दिया गया है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 22,000 रुपये दिया गया प्रश्न में। उसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो मटेरियल खरीदा वो जोड़ दिया। कैरेज इनवर्ड भी दिया गया है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इन तीनों का जोड़ आ गया 1,55,584, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर दिया 24,468 रुपये। तो ये जो अमाउंट आई है, ये आई है रॉ मटेरियल यूज्ड, जितनी कच्ची सामग्री का यूज किया गया वो राशि आई है। इसमें डायरेक्ट वेजेस जोड़ देंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि कोई प्रश्न में दिए गए हों तो वो जोड़ देंगे। तो ये बन गई प्राइम कॉस्ट, मूल लागत, यानी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका जोड़ कहलाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अब हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें एक तो ये दिए गए फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट रेट्स इंश्योरेंस एंड अदर वर्क्स ओवरहेड, ये, और एक ये फैक्ट्री सुपरविजन। ये दो तरह के खर्चे दिए गए फैक्ट्री ओवरहेड के, 44,000 और ये 8,800 रुपये। ये जोड़ देंगे हम इसमें प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट में ये जोड़ दिए रेंट रेट एंड इंश्योरेंस 44,000, फैक्ट्री सुपरविजन 8,800 रुपये। और वर्क इन प्रोग्रेस का भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का समायोजन प्राइम कॉस्ट के बाद किया जाता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो जोड़ देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल, अर्धनिर्मित माल फैक्ट्री में होता है हमेशा। फैक्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है 52,880, ये तो जोड़ देंगे। और जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है 17,600, ये जो हमें प्रश्न में दिया गया है ये घटा देंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ दिया 5280 और ये कुल मिला के आ गया 2,99,200। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे 17,600। तो इस प्रकार ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है, फैक्ट्री कॉस्ट ये आई है 2,81,600, 2,81,600। और इसमें हम अब ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो प्रश्न में दिए गए हों तो वो इसमें जोड़ देंगे। तो फिलहाल वो प्रश्न में नहीं है, ऑफिस ओवरहेड नहीं दिए गए हैं। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है यही ऑफिस कॉस्ट है। ये जो फैक्ट्री कॉस्ट में
यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड जोड़ दें तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। फिलहाल वो नहीं दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड। तो ये जो यही वर्क कॉस्ट है, यही कॉस्ट ऑफ आउटपुट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये जो 2,81,600 रुपये आए हैं, ये इससे कितना माल तैयार हुआ, ये जो यहाँ प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे हमें ये रहा, इस अवधि में वस्तु की 25,600 इकाइयों का निर्माण किया गया। मतलब ये जो कॉस्ट आई है, ये जो 2,81,600 रुपये आई है, इनसे इससे 25,600 इकाइयों का निर्माण हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने फ्रेश उत्पादन किया है। ठीक है, अब हमें फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। फिनिश गुड्स का भी, फिनिश गुड्स की तैयार माल जो हमारे पास पहले से पड़ा था, उसकी हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1600 इकाइयाँ। ये रहा फिनिश गुड्स 1600 इकाइयाँ। इसकी हमें वैल्यू नहीं बताई गई, इसकी हमें वैल्यू नहीं बताई गई, तो इसका मूल्यांकन इसी रेट पे किया गया है जो ये माल है। तो इसकी हमें रेट नहीं बताई गई है कि ये जो तैयार माल की 1600 इकाइयाँ पहले से पड़ी थी, इनकी वैल्यू क्या है, इनका मूल्य क्या है। तो ये जो हमने अभी 25,600 इकाइयों का निर्माण किया है, इनकी कॉस्ट आएगी 2,81,600 को 25,600 इकाइयों से भाग देंगे तो 11 रुपये प्रति इकाई लागत आएगी। ये जो वर्तमान कॉस्ट है, प्रेजेंट कॉस्ट है। तो इसी रेट पे हम इन जो पहले से इकाइयाँ या पहले से तैयार माल जो पड़ा है, इसका मूल्यांकन भी इसी रेट पे करेंगे। तो 1600 इकाइयाँ का मूल्य आ जाएगा 17,600। तो कुल मिला के हमारे पास 2,99,200 रुपये का माल हो गया। 2,99,200, ये सारा नहीं बचा है, कुल मिला के ये होगी 25,600 और 16,000, ये हो गई 27,100 इकाइयाँ। इसमें से 3200 इकाइयाँ लास्ट में बच गई, क्योंकि हमें ये फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो 3200 इकाइयाँ दे रखी हैं। इनकी वैल्यू भी 12 रुपये के हिसाब से लेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 35,200। इसका मतलब 2,64,000 का माल, यानी कि 24 ये जो हजार इकाइयाँ ये हमने बेच दी, 24,000 इकाइयाँ बेच दी, 2,64,000 इनकी लागत थी, और ये बेची हैं 3,30,000 की। 24,000 इकाइयाँ जो बेची हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, उनकी लागत आई 2,64,000 रुपये। और एक इकाई को बेचने से, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से विक्रय विज्ञापन देय बट्टा आदि में आते हैं। ये विज्ञापन देय बट्टा और अन्य विक्रय व्यय 75 पैसे प्रति विक्रय की गई इकाइयों से। तो ये केवल जितनी इकाइयाँ हमने बेची है उतनों का ही लगाना है। तो 24,000 इकाइयाँ बेची हैं तो ऐड एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट एंड अदर सेलिंग ओवरहेड 75 पैसे पर यूनिट इंटू 24,000 इकाइयाँ, तो ये 18,000 रुपये आ जाएंगे। और इस प्रकार कुल लागत हो जाएगी 2,82,000, 2,82,000 इकाइयाँ रुपये जो 24,000 इकाइयाँ बेची हैं उनकी। और ये जो 24,000 इकाइयाँ बेची हैं वो बेची है 3,30,000 रुपये की, 3,30,000 रुपये की। तो 3,30,000 रुपये की जो इकाइयाँ बेची हैं उनकी कॉस्ट थी 2,82,000, तो प्रॉफिट आ गया 48,000 रुपये 24,000 इकाइयों पर। और यदि हम प्रति इकाई निकालना चाहें तो 48,000 को 24,000 से भाग दे देंगे तो 2 रुपये प्रति इकाई प्रॉफिट आ गया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दी, कैरिज इनवर्ड जोड़ दिया और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का घटा दिया, तो ये आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट जो यूज़ किया है। डायरेक्ट वेजेस जोड़ दी तो प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ दें और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस घटा दें तो आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम ऑफिस के खर्चे जोड़ दें तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस के खर्चे क्वेश्चन में दिए नहीं है ही नहीं, तो यही फैक्ट्री कॉस्ट है, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 25,600 इकाइयों जो निर्माण किया गया उनकी लागत ये आ गई। इसमें यदि फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ दें और क्लोजिंग घटा दें तो ये आ जाएगी जो इकाइयाँ बेची हैं उनकी लागत, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उन इकाइयों पर बेचने में 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से खर्चे होते हैं, तो कुल कॉस्ट आ गई 2,82,000 और ये प्रॉफिट आ गया।